मानव जीवन पर कर्म फल का प्रभाव पड़ता ही है, चाहे वह कोई अवतारी पुरुष हो या किसी का अवतार किसी स्त्री के रूप में हुआ हो। कुछ ऐसा ही हुआ माता देवकी के साथ, जो कृष्ण की माता थी। महाराज उग्रसेन के भाई देवक की 7 पुत्रियों में सबसे छोटी देवकी थी। 7 पुत्रियों का विवाह वसुदेव से हुआ था और जिस समय देवकी और वसुदेव का विवाह हुआ, कंस उन्हें रथ में बिठाकर स्वयं ही उन्हें पहुंचाने के लिए जा रहे थे। मार्ग में भविष्यवाणी हुई कि इसी देवकी के 8वें पुत्र के द्वारा हे कंस तुम्हारा वध होगा। ऐसा सुनकर कंस ने उन दोनों लोगों को कारागार में डालने की बात सोची। वसुदेव ने उन्हें वचन दिया कि वो सारे पुत्रों को उन्हें सौंप देंगे। जब प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ, उस समय वसुदेव ने लाकर उनको दे दिया और कंस ने मना किया कि वह इस पुत्र का वध नहीं करेंगे, बल्कि 8वें पुत्र का वध करेंगे। देवर्षि नारद उस समय वहीं उपस्थित थे। उन्होंने कंस को समझाया कि न जाने कौन सा पुत्र 8वां हो और न जाने कौन सा पुत्र प्रथम हो, इसलिए किसी को भी छोड़ना उचित नहीं है। और ऐसा सुनकर कंस ने एक एक करके 6 पुत्रों का वध कर दिया। देवकी के विषय में कहा जाता है कि वह देव माता अदिति का अवतार थी। विदुषियों की चर्चा के क्रम में मैंने देव माता अदिति की चर्चा की थी। देव माता अदिति ने देदीप्यमान सूर्य के तेज से आदित्य जैसे पुत्र को उत्पन्न किया था और बलशाली तेजस्वी इंद्र भी उन्हीं के पुत्र थे। तो ऐसा कहा जाता है कि महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां अदिति और दिति महाराज दक्ष की पुत्रियां थी। अदिति के पुत्र इंद्र, और उनको देख करके दिति के मन में भी विचार आया कि उनके भी ऐसा ही बलशाली और तेजस्वी पुत्र हो। उन्होंने अपने मन की बात जब महर्षि कश्यप से बताई तो महर्षि ने उन्हें उपासना करने के लिए कहा। उपासना के पश्चात उन्हें जब उनके अंदर गर्भ की स्थापना हुई, वो अत्यंत दुर्बल हो चुकी थी। तब माता अदिति ने इंद्र को उनकी सेवा हेतु भेजा। इंद्र को जब ये बात पता चली तो उन्होंने छल से माता दिति के गर्भस्थ शिशु की हत्या करना चाहा और इस उद्देश्य से उन्होंने उसके 7 टुकड़े कर दिए। उन 7 टुकड़ों से रुदन का स्वर सुनाई पड़ने लगा और तब उन्होंने एक एक टुकड़े के 7 टुकड़े कर दिए। इस तरह से 49 मरुत गणों का आविर्भाव हुआ। तो माता दिति उस समय वो अत्यंत क्रोध में आ गई और उन्होंने देव माता अदिति को शाप देते हुए कहा कि तुम्हें भी इसी तरह से अपने पुत्रों के शोक का सामना करना पड़ेगा। अर्थात दिति ने अदिति को यह शाप दिया कि उन्हें भी 7 पुत्रों का शोक सहन करना पड़ेगा। और इस तरह से 6 पुत्र तो कंस के हाथों मारे गए, लेकिन 7वां पुत्र जब देवकी के गर्भ में आया, उस समय महामाया ने रोहिणी को यह आदेश दिया कि उन्हें इस शिशु को अपने गर्भ में धारण करना होगा। तो माता देवकी के अंदर से उनको हटाकर रोहिणी के गर्भ में उनकी स्थापना की गई और शेषनाग का अवतार बलराम के रूप में उनका जन्म हुआ। 8वें पुत्र के रूप में जब कृष्ण का जन्म हुआ तो वसुदेव ने उनको किसी तरह से बचा करके नंद बाबा और माता यशोदा के पास पहुंचा दिया, जहां कृष्ण का लालन पालन हुआ। तो माता यशोदा एक मां के रूप में उन्होंने कृष्ण का लालन पालन अवश्य किया, लेकिन जन्म देने वाली मां देवकी ही थी। तो
देवकी और कृष्ण, हालांकि बचपन में कृष्ण माता देवकी के संरक्षण में नहीं रह पाए, उनके साथ नहीं रह पाए, लेकिन जब देवकी कारागार से मुक्त हुई, उस समय कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में देख करके उन्हें अपार हर्ष हुआ। तो इस तरह से आज मैंने माता देवकी की कथा सुनाई। कल फिर कुछ और।